तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखा है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। इसका मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई दिस इज इक्वल टू 0। ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट ए मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशंस फॉर मैट्रिसेस भी पढ़ा था। तो उसमें क्या देखा था कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है तो आप एक्स की जगह एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सिंपल केस था ना कि मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप एक मैट्रिक्स के लिए भी ये पॉलिनोमियल लिख सकते हैं ना, पी ऑफ बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4i, बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो आप किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए भी लिख सकते हैं कि हाँ बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 6i इज इक्वल टू 0। और ये कोशिश कर सकते हैं कि फाइंड करके देखते हैं कि क्या कोई ऐसा b है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और ध्यान रखिएगा इसमें जब हम लोग 0 लिख रहे हैं ना तो ये क्या होगा, ये 0 n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मैट्रिक्स की दुनिया में आ गए। यहाँ पर 0 क्या होगा, ये एक नंबर होगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, नंबर है, ये लैम्डा नंबर है। ये एक सिंपल px टाइप का जो इक्वेशन होता है ना, px इज इक्वल टू 0, बस वही है। हम लोग बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x की जगह जो हम लोग अलजेब्रा में x यूज़ करते हैं, यहाँ हमने लैम्डा यूज़ कर लिया, क्योंकि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो आइगन वैल्यूज होते हैं और कोई अंतर नहीं है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब नेचुरल क्वेश्चन ये होता है कि इसमें हम लोग लैम्डा की जगह कोई मैट्रिक्स b भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तो क्या होता है, पॉलिनोमियल में तो ये 0 हट जाता है, सिर्फ एक पॉलिनोमियल लिखे यानी कि a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट। तो इस तरह का हुआ कुछ। तो आप इस पॉलिनोमियल में लैम्डा की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, एक मैट्रिक्स भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर लैम्डा की जगह सब जगह मैट्रिक्स डाल दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, बी क्यू माइनस सम नंबर, फिर यहाँ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सम नंबर, फिर यहाँ बी आ जाएगा। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल में लैम्डा की जगह बी सी डी कोई भी मैट्रिक्स डाल सकते हैं। ऑब्वियसली वो n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल में आप लैम्डा की जगह कोई भी मैट्रिक्स b डाल सकते हैं। तो एक नेचुरल क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, आप इस पॉलिनोमियल में जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, लैम्डा की जगह आप इसमें b मैट्रिक्स या c मैट्रिक्स कुछ भी n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स डाल देते हैं, डाल दीजिए। लेकिन क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको डालने से ये 0 हो जाए? यानी कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कोई दुनिया में ऐसा बी मैट्रिक्स या सी मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का है जिसमें अगर आप लैम्डा की जगह यहाँ पर b घुसा दीजिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? यानी कि क्या कोई मैट्रिक्स ऐसा है दुनिया में, अगर आप टॉर्च लेकर खोजना स्टार्ट करते हैं पूरी दुनिया में कि कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए n/n ऑर्डर का, अगर मैं लैम्डा की जगह वो b मैट्रिक्स डाल दूँ यहाँ पर तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। और आप डाल सकते हैं लैम्डा की जगह b, क्योंकि हमने भी देखा था कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आप उसको किसी भी पॉलिनोमियल में रख सकते हैं। आपने उसको इस पॉलिनोमियल में रख दिया। अब आप चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो b मैट्रिक्स है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा b मैट्रिक्स है जिसको हम लोग यहाँ लैम्डा की जगह रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप टॉर्च लेकर वैसा बी मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं कि बेटा कोई बी तो मिल जाओ ताकि मैं a माइनस बी आई करूँ तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाए। और ये क्या है, देखिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। a क्या है, एक मैट्रिक्स है, b क्या है, मैट्रिक्स है, i क्या है, मैट्रिक्स है, तो b इंटू आई तो ऑब्वियसली b हो जाएगा। तो बताइए ऐसा कोई मैट्रिक्स हो सकता है जिसको अगर हम लोग लैम्डा की जगह यहाँ पर पुट कर दें तो ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाए? एक बहुत ही सिंपल केस हो सकता है। मैं इतना पूरी दुनिया में जो घूम रहा हूँ, क्यों ना मैं लैम्डा की जगह यहाँ पर a डाल दूँ? बिल्कुल सही बात है। ये तो वही बात हो गई कि बेटा बगल में ढिंढोरा शहर में, आप लैम्डा की जगह a डाल दीजिए तो उससे क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा आई यानी a इंटू आई क्या होगा, a हो गया। a माइनस a क्या होगा, एक 0 मैट्रिक्स होगा। उस 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना ही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यानी कि मैंने क्या बताया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है या इसमें अगर आप इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। बेसिक फंडा ये समझना है कि जैसे हमने सिर्फ ये लिखा लैम्डा क्यू माइनस दिस तो इसको मैं पॉलिनोमियल बोलता हूँ। इसमें अगर इज इक्वल टू 0 कर दिया तो इसके आपको 3 रूट्स मिलेंगे, तो हो गया कि रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। इज इक्वल टू 0 कर दिया तो इक्वेशन, अगर इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा है तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू डालते जाइए आपको पी लैम्डा एक नया नंबर मिलता जाएगा।
रूट क्या होता है, वैसे लैम्डा जिसके लिए पी लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए। हम लोगों ने क्या देखा कि ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब हम लोग लैम्डा की जगह एक मैट्रिक्स घुसाना चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा माई का लाल मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। अब टॉर्च लेके हम लोग बी सी डी वगैरह को ढूंढ रहे थे, तो किसी ने बोला कि बी सी डी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, आप लैम्डा की जगह यहाँ पे सीधे सीधे ए क्यों नहीं डाल देते हो। ए डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू 0। ये तो हर केस में होना ही है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अपना खुद का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, ये उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। और ये बहुत बड़ा थ्योरम है, इसको मैंने हंसी खेल में बता दिया कि लैम्डा की जगह ए डाल दो तो ए माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाए। ये बहुत ही क्रूड प्रूफ है ही नहीं। ये जो अभी मैंने बात बोली वो केली हैमिल्टन थ्योरम है, इसका अगर आप प्रूफ लिखने चाहेंगे तो कम से कम 1 पेज लग जाएगा और उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको भयंकर लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो जो बातें मैंने अभी बता दी केली हैमिल्टन थ्योरम, और ये केली हैमिल्टन थ्योरम ऐसा है कि इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होता है जेईई एडवांस लेवल पे, कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो अपना खुद का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। यानी कि लैम्डा की जगह लिखिए ए, यहाँ भी कर दीजिए ए, यहाँ भी कर दीजिए ए, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड केली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये जो केली हैमिल्टन थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका यूज करके आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत फास्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इस थ्योरम का बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। 3/3 केस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होता है, दिस इज इक्वल टू 0। केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपना खुद का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। आप केली हैमिल्टन थ्योरम से ये भी देख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर n/n ऑर्डर का है तो उसका a टू द पावर n प्लस c1 a टू द पावर n माइनस 1 इस तरह एक इक्वेशन जो होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि a टू द पावर n को आप लोअर ऑर्डर के पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, a³ माइनस दिस ट्रेस नंबर a² प्लस दिस नंबर a माइनस दिस डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। यानी कि a³ को हम लोग किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, a² और a के टर्म्स में। ये मैट्रिक्स है, पूरा मैट्रिक्स इक्वेशन है। जब भी आप यहाँ पे लैम्डा की जगह मैट्रिक्स डाल रहे हैं तो ये 0 भी क्या हो जाएगा, एक n/n ऑर्डर का या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। यानी कि a³ को आप a² और a के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब a³ को कर सकते हैं तो a टू द पावर 4 को भी आप a² और a के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a टू द पावर 4 हो, a टू द पावर 3 हो, a टू द पावर 5 हो, a टू द पावर 7 हो, a टू द पावर 79 हो, जितना भी हायर ऑर्डर पावर्स हो सबको हम लोग a² और a के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैट्रिक्स है पूरे में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आना पड़ेगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ये ऐड किया जा सकता है, नंबर तो ऐड होगा नहीं। केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का टू द पावर n लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लोअर पावर्स। उसी तरह अगर a टू द पावर n+1 हो या हायर ऑर्डर जितने भी पावर्स हों उन सभी को हम लोग लोअर ऑर्डर के पावर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे इसमें अगर आप a से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, a टू द पावर n+1 दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n माइनस 1 इसमें मिल गया। अब इस a टू द पावर n को आप इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि a का कोई भी पावर हो उसको हम लोग a टू द पावर n माइनस 1 और a टू द पावर n माइनस 2 और इससे लोअर पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी को मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा a माइनस लैम्डा i दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये इस 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और केली हैमिल्टन थ्योरम ये बताता है कि कोई भी मैट्रिक्स A अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए मैं लिख सकता हूँ i प्लस a² माइनस
2a दिस इज इक्वल टू 0। तो 1 की जगह हमने i लिख दिया, लैम्डा स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख दिया और -2 लैम्डा की जगह -2a कर दिया। यानी कि इस मैट्रिक्स A के लिए हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई। a स्क्वायर को हमने किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया? a के टर्म्स में। अब अगर हमें a क्यूब लिखना है तो क्या हो जाएगा? a क्यूब इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a इंटू 2a माइनस a, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a। अब इस a स्क्वायर, अब यहाँ पर a स्क्वायर की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2a माइनस आई, तो a क्यूब को भी हम लोग a के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3i। यानी कि इस a मैट्रिक्स का जितना भी आप हायर पावर लिखते चले जाएं, सबको हम लोग a के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो उसके जितने भी हायर पावर्स होते, a टू द पावर 5, a टू द पावर 6, सभी को हम लोग a और a स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो आपको a टू द पावर n-1 तक जाना पड़ता है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इस केस में हम लोग को a टू द पावर 1 तक जाना पड़ा। केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करना है तो केली हैमिल्टन थ्योरम से हमने क्या देखा कि i प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 0। इसमें आप सब जगह a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? a इन्वर्स प्लस a माइनस 2i दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a इन्वर्स इज इक्वल टू 2i माइनस a। 2i माइनस a करिएगा तो आपको a इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये जेईई एडवांस 2005 का प्रॉब्लम है। लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सपोज a इन्वर्स इज इक्वल टू 1/6 a स्क्वायर प्लस ca प्लस di, वेयर i इज अ यूनिट मैट्रिक्स, देन द वैल्यूज ऑफ c एंड dr। इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 3 मेथड से तो सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर इसको हम लोग केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। वो क्या होता है? a माइनस लैम्डा आई दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा 0 0 0, 1 माइनस लैम्डा 1 0 माइनस 2 4 माइनस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपैंड करिएगा तो आपको लैम्डा के टर्म्स में एक क्यूबिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आप पहुँच जाइएगा। सिंपल अलजेब्रा और कुछ नहीं है। माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि यहाँ पर आप लैम्डा की जगह a डाल दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये आ गया a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, उसमें हमने लैम्डा की जगह a लिख दिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 6 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई। उसमें आप दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को a से मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा 6i दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए। अब इस सेकेंड इक्वेशन में 6i को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रहा है। करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर दीजिए तो c की जगह क्या आ जाएगा? -6, d की जगह आ जाएगा 11। तो इसका आंसर हो गया -6 11। तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कितना यूटिलिटी है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो, किसी भी मैट्रिक्स का a क्यूब या a टू द पावर 4, a टू द पावर 5 हायर ऑर्डर पावर्स लिखना हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करके उसको लोअर ऑर्डर के जो पावर्स है ना उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें क्या मिल गया कि a क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 6i। a क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 6i। तो अगर हमें a टू द पावर 4 भी लिखना है उसको भी हम लोग a स्क्वायर और a के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर हमें a टू द पावर 5, a टू द पावर 6, a टू द पावर 7 कुछ भी लिखना हो सबको हम लोग a स्क्वायर और a के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ a स्क्वायर क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप a क्यूब को हमेशा a स्क्वायर और a और i के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।